हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे और नया चैप्टर बहुत ही स्पेशल होने वाला है आज। और हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो सिर्फ इस चैप्टर में नहीं बल्कि बहुत सारे चैप्टर में इसके बारे में या फिर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरह से समझने के लिए प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसका सिर्फ यूज जो इस चैप्टर में ही नहीं बल्कि बहुत सारे चैप्टर में पढ़ने वाला है इसका यूज। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं। तो कौन सा मेथड है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, कौन सा मेथड प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार का विधि बहुत सारे आपको मिलने वाला है, लेकिन हम लोग आज फिलहाल एक ही चीज़ के बारे में बात करेंगे। वो कौन सा मेथड, प्रतिस्थापन मेथड। ठीक है, तो चलिए देखिए, x प्लस वाई बराबर 14 एक इक्वेशन मिल चुका है, x माइनस वाई बराबर 4 दूसरा इक्वेशन मिल चुका है। तो आप एक काम कीजिए, इसको समीकरण एक कर सकते हैं। एक बार लिखना है चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई बराबर 14 इसको समीकरण 1 करो, और x माइनस वाई बराबर 4 इसको समीकरण 2 करो। अब दोनों में से ये जो दो इक्वेशन मिल चुका है, दोनों में से आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, एक तो y का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो किस में निकाला जाए, किसी में भी निकाल सकते हैं, जो इजी लगे उसी में से निकालना। ठीक है, तो दोनों में से किसी भी जो इक्वेशन आपको आसान लगे उसी में से निकालना है। चलो हम लोग समीकरण 2 में से ही निकाल लेते हैं। समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में बात करेंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या दिया गया है, 4। तो समीकरण 2 में क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 4। इसमें आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं या फिर y का वैल्यू निकाल सकते हैं, आपका चॉइस, आप किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। एक काम करो, x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई हो जाएगा। एक बात की आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो x की वैल्यू आ गया, x का वैल्यू किस में आया, समीकरण 2 में आया। अगर समीकरण 2 में आया तो समीकरण 1 में बैठाना पड़ेगा इसका वैल्यू, ध्यान रखना है। अगर समीकरण 2 में निकाले तो समीकरण 1 में पुट करना पड़ेगा इसका वैल्यू। अगर समीकरण 1 में से अगर इसका वैल्यू निकालते तो समीकरण कहाँ पर पुट करते, समीकरण 2 में पुट करना पड़ता। ठीक है, तो इस बात की ओर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस बात की ध्यान हो तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो इसका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसको समीकरण 3 करके रखो। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 में क्यों, क्योंकि अगर समीकरण 2 में निकाले तो समीकरण 1 में पुट करना है। तो समीकरण 1 में x का मान, प्रतिस्थापन है तो प्रतिस्थापन करने पर चलिए, तो समीकरण x का वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो अगर x के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, x के जगह हम लोग पुट करेंगे 4 प्लस वाई पुट करना पड़ेगा। इस इक्वेशन का आप चाहे तो आप लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण 2 वाला था। ठीक है, इसमें x जो है, x के जगह आप क्या लिखेंगे, 4 प्लस वाई। तो x के जगह लिखेंगे क्या, 4 प्लस वाई बराबर 14। ये वाला y, ये वाला y है। ठीक है, आप अगर इसको ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ये 4 प्लस वाई और वाई पुट करो, वाई और वाई ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 2y बराबर हो जाएगा 14। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4। चलो तो इसको अगर एक काम करते हैं, थोड़ा सा जगह कम है, इस तरफ बना देते हैं आपको। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 2y बराबर आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो y बराबर आप जानते हैं, अगर गुण में रहे बराबर के इस बार आ जाए तो फिर क्या होता है, भाग में होता है। क्या होता है, भाग में। अगर इसको भाग करोगे तो आपका आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और इसका जो वैल्यू हम लोग का y के वैल्यू जो मिल चुका है हम लोग को, y के वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 3 में पुट करना पड़ेगा। हमेशा इस प्रकार कीजिएगा तो फिर आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। इसका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 3 में पुट करेंगे। हर एक
जितना भी मैथ है इसी प्रकार का ही मैथ आएगा और हमेशा आपको इसी में पुट करना पड़ेगा। जहां आप x का वैल्यू निकाले थे उसी में हम लोग को निकालना, क्या करेंगे, y का वैल्यू वहाँ पुट करेंगे। तो समीकरण 3 में y का मान प्रतिस्थापन करने पर चलिए, तो y का वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 3 में। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 प्लस वाई। वाई के जगह आप क्या पुट करोगे, 5। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 9। चलो, तो x का वैल्यू मिल चुका है और y का वैल्यू मिल चुका है, हम लोग का हो गया आंसर। तो इस प्रकार आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पहला क्वेश्चन था, अगर थोड़ा भी बहुत समझ में आ गया तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आप 2 देख लीजिए। थोड़ा भी अगर उसमें डाउट है तो आप पूरी तरह क्लियर होने वाला है, कोई टेंशन मत लीजिए। क्या करना है हम लोग जानते हैं, एक काम करो, s माइनस टी बराबर 3, इसको इक्वेशन 1 करो। ठीक है, ये वाला क्या कर सकते हैं आप देखो, s/3 माइनस t/2 बराबर 6। एक काम कीजिए, ये क्या करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला आपको जो हार में दिख रहा 3 और 2, ये 3 और 2 को आपको हटाना पड़ेगा कि बटा वाला में ना हो। ठीक है, तो बटा वाला को आप आराम से तोड़ सकते हैं। अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर नहीं भी तोड़ना चाहते तो भी कोई परेशानी नहीं है, आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, वरना सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब समीकरण, एक काम कीजिए, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण आप 2 कीजिए। चलो, इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला थोड़ा सा आसान लग रहा हम लोग को, लग रहा नहीं जी? हाँ, अगर इसमें इजी लग रहा तो समीकरण कितना, 1 से। तो चलो समीकरण 1 से हम लोग कुछ करते हैं। s माइनस टी बराबर 3, s की वैल्यू यहाँ निकाल सकते हैं। s बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस टी। ये समीकरण 3, ये तो आप जानते हैं ना, उसमें भी निकाला था इसी प्रकार और इसमें भी सेम इसी प्रकार निकालें। और इसका वैल्यू कहाँ पुट करना, आप भली बात ही जानते हैं। इसका वैल्यू कहाँ पुट करना पड़ेगा, समीकरण 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से अगर निकाले तो समीकरण आपको 2 में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 2 में s का मान प्रतिस्थापन करने पर चलिए, तो s का वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। अगर s का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, 3 प्लस, एक काम करते हैं उसको एक बार लिख लेते हैं हम लोग फिर से। ठीक है, s/3 माइनस t/2 बराबर 6। s के जगह हम लोग क्या पुट करेंगे, 3 प्लस टी पुट करेंगे। तो s के जगह हम लोग पुट करेंगे क्या, 3 प्लस टी। तो s के जगह लिखो 3 प्लस टी बटा 3 माइनस टी बटा 2 बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, हॉल करना पड़ेगा। हॉल आता है करना, बिल्कुल आता है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब जानते हैं इन दोनों का क्या करना पड़ता है, एलसीएम करना पड़ता है। और इन दोनों को अगर एलसीएम करोगे 3 और 2 का कितना हो जाता है, 6 हो जाएगा। अब 3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। और 2 से क्या करना हो, इन दोनों को गुना करना पड़ेगा। 2 से क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को गुना, 3 प्लस टी को गुना करना पड़ेगा। और 2 को अगर है तो फिर आपको ब्रैकेट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ब्रैकेट नहीं दीजिएगा तो फिर आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, तो अगर 2 को रहे तो फिर आपको ब्रैकेट भी देना पड़ेगा,
क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आपको इन दोनों के साथ ही गुना करना है, ना कि एक के साथ गुना करना है। ठीक है, माइनस है, माइनस लगाइए। 2 से अगर इसको 6 को भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। और 3 से अगर टी को गुना करेंगे तो क्या होगा? 3t बराबर हो जाएगा 6। और ऊपर में जो लिखा गया है, आप इसका मतलब आप जानते हैं, एक बार इसके साथ गुना और एक बार इसके साथ गुना। ब्रैकेट का मतलब एक बार इसके साथ गुना और एक बार इसके साथ गुना। तो इन दोनों गुना करेंगे तो 6 होगा, और इसके साथ गुना करोगे तो फिर आपका आएगा 2t, और ये तो 3t ऑलरेडी है, और बटा 6 बराबर 6। कुछ काम नहीं किए, बस यहाँ थोड़ा सा सॉल्व किए, बाद बाकी कुछ नहीं किए। आप यहाँ और भी सॉल्व कर सकते हैं। 6 प्लस समान पद वाला को चुनना पड़ता है। समान पद ये भी टी वाला है, ये भी टी वाला है, तो फिर आप कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस में माइनस, माइनस करोगे, अगर 3 में से 2 जाएगा तो फिर बचेगा कितना? 1 बचेगा, और 1 टी बोल सकते हैं, 1 टी। लेकिन आपका जो साइन है आपका क्या लग जाएगा? माइनस साइन लग जाएगा। क्यों माइनस साइन लग जाएगा? जो बड़ा होता है उसी का साइन लगाना है, मतलब माइनस लग जाएगा। बटा 6 बराबर 6। और टी के आगे 1 लिखो चाहे ना लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर 1 को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब 3 टी में से 2 टी गया तो फिर कितना टी बचेगा? 1 टी बचेगा। कितना टी बचेगा? 1 टी। इसलिए 1 आपको ना लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, बोल तो रहे हैं 1 टी। और ये वाला बड़ा है इसलिए क्या लग जाएगा? माइनस। आपको करना पड़ेगा, अब अगर बटा वाला दिखाई दे तो फिर आप एक काम करना है, आपको क्या करना है? क्रॉस गुना करना है। क्या करना है? क्रॉस गुना करना। तो क्रॉस गुना कीजिए, ये वाला इसके साथ गुना करोगे, 1 से इसको गुना करोगे। आप जानते हैं 1 से अगर इसको गुना करेंगे तो फिर कोई चेंज नहीं होता है, बल्कि वही वाला नंबर होता है। 1 से गुना करने पर वही वाला नंबर होता है, यानी 6 माइनस टी हो जाएगा। और इसके साथ गुना करोगे तो फिर 36 माइनस टी बराबर, माइनस में तो नहीं आ सकता, माइनस में तो वैल्यू नहीं आ सकता। कहीं पर मिस्टेक, एक बार चेक कर लीजिए। चलिए, तो कोई परेशानी नहीं है। क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, और कभी कभार क्वेश्चन मिस्टेक हो जाने से कभी कभार दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है, क्योंकि मेरे पास किताब नहीं है। हम नेट से मंगवाते हैं क्वेश्चन और उसके बाद सोल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ प्लस होता है तो इसलिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, कभी कभार बनाने के बाद कभी कभार पूरी गलती हो जाता है। ये तो साइन का बात है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम लोग बस साइन को चेंज कर लेंगे तो फिर हम लोग का कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसमें माइनस में नहीं आता है, वैसे भी आ भी सकता है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आपका आंसर नहीं मिलेगा वरना। तो ये प्लस कर लो, तो फिर ये वाला आपका कितना हो जाएगा? 5t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5t हो जाएगा। और ये वाला आपको लिखना पड़ेगा 5t, और ये आपका 36 माइनस 6, और 5t बराबर आ जाएगा कितना? इस दोनों को घटाव करोगे तो आपका आ जाएगा 30, और t बराबर आ जाएगा 30/5, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 6, t बराबर 6। और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कहाँ पुट करते हैं। कोई ऐसा बच्चा नहीं है जिसको समझ में नहीं आता है, क्योंकि ये वाला आप वैल्यू इसका जानते हैं कहाँ पुट करेंगे। इसका वैल्यू हम लोग 3 में पुट करते हैं। कहाँ पुट करते हैं? समीकरण 3 में पुट करेंगे। ठीक है, चलो, तो समीकरण 3 में t का मान प्रतिस्थापन करने पर तो लिखो, और इधर लिख देते हैं। ठीक है, आपको इस तरह नहीं लिखना है क्योंकि लंबा थोड़ा दिखता ही है, कुछ भी नहीं होता वैसे। समीकरण 3 में t का मान प्रतिस्थापन करने पर, जितना भी मैथ है एक ही मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन करने पर तो समीकरण कहाँ पर पुट करेंगे? 3 में पुट करेंगे। समीकरण 3 क्या कहता है? समीकरण 3 s बराबर होता है 3 + t। क्या होता है? s बराबर 3 + t। तो s बराबर 3 + t के जगह कितना लिखेंगे? 6 लिखेंगे। तो s की वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। चलिए, तो s की वैल्यू 6 और 9 आ गया है। जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए, और भी आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे थोड़ा भी दिक्कत का अगर
थोड़ा भी डाउट है तो फिर क्लियर होते जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं है। चलिए, तो हम लोग बार बार कोशिश करते हैं कि जितना भी सॉल्व करेंगे मैथ कि एक ही मेथड से चले, एक ही जैसा लाइन चले, फिर हम लोग के लिए इजी बन जाएगा। अलग कुछ करने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, अलग करेंगे तो फिर हम लोग का हो सकता है कि दिक्कत का सामना करना पड़ जाए, तो फिर अलग कुछ भी नहीं करेंगे। और हम लोग बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं, समीकरण 1 और 2 ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग समीकरण 3 में x का वैल्यू निकाल रहे हैं या फिर y का वैल्यू निकाल रहे हैं, और इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी x या y का वैल्यू आ जाता है तो हम लोग पुट कर देते हैं कहाँ, डायरेक्ट समीकरण 3 में पुट कर देते हैं। और समीकरण 3 में पुट करने के बाद हम लोग का पूरी तरह से क्या हो जाता है, सोल्व हो जाता है। तो हम लोग का तो यही हम लोग का तरीका है कि कहीं से भी समीकरण 3 निकल जाए और बाद बाकी हम लोग का काम ख़त्म हो जाए। चलिए, तो एक काम कीजिए, एक बार फिर से इसको लिख लीजिए, 3x - y बराबर 3, ठीक है, और एक 9x - 3y बराबर 9। इसको समीकरण 1 करो और इसको समीकरण 2 करो। वैसे इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, एक काम करो, थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लीजिए तो फिर और आपके लिए इजी हो जाएगा। आप क्या इसमें कर सकते हैं, आप देखिए ये वाला जो नंबर है इसको भी 3 से डिवाइड जाएगा, इसको भी 3 से डिवाइड जाएगा, तो 3 आप कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं। तो 3 अगर कॉमन लिया जाएगा, 3 कॉमन लेने का मतलब 3 से भाग देना। जो कॉमन लेते हैं उससे आप जो नंबर है उसको क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। तो 3 से अगर 9 को डिवाइड करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, 3x माइनस 3 से 3 को अगर डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, y। एक बचेगा, एक लिखना कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि गुण में है तो फिर एक का वैल्यू कुछ नहीं होता उस कंडीशन में। और ये 9 है। आप जानते हैं ये गुण में है, अगर इधर जाएगा तो फिर कोई पूछेगा नहीं कि क्या होता है, सभी को पता होता है कि गुण में अगर रहते हैं तो बराबर इस पर आने पर भाग में हो जाता है। तो 9/3 इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3। तो 3x - y बराबर फाइनली कितना आ गया, 3। तो ये समीकरण आप क्या कर सकते हैं, समीकरण 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला समीकरण 1 और ये वाला आपका समीकरण कितना, 2 आ गया। चलो इतना तक नोट करो जल्दी। चलिए, आप देखो दोनों जो इक्वेशन है एक ही जैसा है। क्या है, दोनों इक्वेशन एक ही जैसा है। आप देखोगे तो देखिए दोनों इक्वेशन एक जैसा है, तो फिर क्या वैल्यू इसमें से निकाल सकता है। चलो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसी से भी कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी, क्योंकि दोनों क्या है, सेम है। समीकरण 2 से, चलो समीकरण 2 से ही बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों तो एक ही जैसा है। तो 3x - y बराबर 3। किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू मत निकाला करो, इसका वैल्यू निकालोगे तो बटा में आएगा, तो बिना बटा वाला करो, बटा वाला नहीं करोगे आप, ठीक है। तो बिना बटा वाला करो, तो 3x। आप देखो ये वाला माइनस है, तो आप जिसका भी वैल्यू निकालोगे हमेशा याद रखना है, चाहे x का निकालो चाहे y का निकालो, लेकिन आपको जो वैल्यू आएगा वो किस में होना चाहिए, y या x हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए, यानी प्लस में होना चाहिए। अगर इसको प्लस करना है तो फिर आप क्या कीजिएगा, उसको बराबर के उस पर ले जाइए, तो फिर ये वाला हो जाएगा प्लस। इसको इधर लेकर आइए, ये +3 है, इधर आने पर -3 हो जाएगा, ठीक है। इसको समीकरण आप क्या बोल सकते हैं, समीकरण 3 बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, सभी जानते हैं, क्योंकि 2 में निकाले तो समीकरण 1 में पुट करना पड़ेगा, लेकिन 1 में या 2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का क्या है, सेम है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसका वैल्यू हम लोग कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में किसका वैल्यू, y का मान प्रतिस्थापन करने पर चलिए इसका वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, समीकरण 1 में पुट करेंगे। 3x - y बराबर 3। चलिए तो y के जगह आपको पुट करना है 3x, y के जगह आपको पुट करना पड़ेगा, क्या पुट करना पड़ेगा, 3x -
3। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, अगर 2 को नंबर आ जाए तो फिर आप ब्रैकेट दीजिएगा, अगर माइनस हो तो। ठीक है, अगर 2 को नंबर है तो आप ब्रैकेट दीजिएगा, अगर माइनस हो तो। प्लस होने पर भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 2 को नंबर है तो आप ब्रैकेट दीजिएगा, नहीं दीजिएगा तो फिर आपका गलती हो जाएगा। बराबर कितना है 3। इसको अगर सॉल्व करोगे 3x माइनस 3x माइनस 3 बराबर 3। अब देखिए इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये 3x और ये 3x आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो माइनस माइनस में ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये वाला और ये वाला आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बराबर आपका हो जाएगा 3। तो 3 बराबर 3 आ गया, तो आप लिख सकते हैं यह सत्य है, यह सत्य है। ये लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। अतः यह सत्य है, अतः इसका अनंत हल होगा, इसका अनंत हल होगा। आप अतः इस रैखिक युग्म लिख सकते हैं, इस रैखिक युग्म का अनंत हल होगा। तो ये दोनों अगर बराबर हो तो फिर इसका जो हल निकलेगा बहुत सारे निकलेगा, एक दो नहीं बल्कि बहुत सारे निकलेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर अगर होता है, हम लोग जानते हैं वो वाला कौन सा कंडीशन में आ जाता है, आप भली भांति जानते हैं। अगर दोनों बराबर हो जाए तो फिर कौन सा कंडीशन में आता है, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो पूछेगा सवाल। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वो वाला कौन सा कंडीशन में आता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हो जाता है। तो उसमें हम लोग जानते हैं बहुत सारे उसमें क्या होता है, हल निकलता है। ठीक है, यह सत्य है, अतः इस रैखिक युग्मों का अनंत हल होगा। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए, आप इजीली सॉल्व कर सकते, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। चलिए आप देखिए, आपको देखकर कुछ अलग लग रहा है इस क्वेश्चन में। क्या अलग लग रहा कि इसमें सर पॉइंट है, पॉइंट वाला तो काफ़ी दिक्कत करता है। लेकिन पॉइंट वाला की एक टेंशन मत लीजिए, पॉइंट को इजीली आप हटा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा आपको, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो कैसे करके पॉइंट को, सबसे पहले हम लोग का पॉइंट पर फोकस होना चाहिए सभी को। पॉइंट को सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर पॉइंट हट जाए फिर हम लोग के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट को कैसे हटा सकते हैं, चलिए एक बार लिख लेते हैं उसी को। ई वाला 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। एक काम कीजिए, क्या काम करना होगा बताइए, पॉइंट को हटाइए। अगर पॉइंट को हटाओगे तो 10 हो जाएगा, पॉइंट को हटाओगे तो ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, पॉइंट को हटाओगे तो हो जाएगा 10। आप जानते हैं पॉइंट को हटाने पर 1 होता है और इधर जितना संख्या उतना 0 होता है। तो कितना संख्या 1 को है, ये संख्या नहीं है, ये वाला आपका चौर है। ठीक है, तो फिर 1 0, यहाँ भी पॉइंट हटाओ 1 0, यहाँ भी पॉइंट हटाओ, इस प्रकार का। ठीक है, तो एक काम करो, यहाँ क्या कर सकते हैं आप बताइए, हल कर सकते हैं। हल करने पर ये 10 हो जाएगा, और जो 10 हो जाएगा अगर 10 से 10 को भाग करेंगे तो फिर आपका 2x ही बचेगा, और 10 से 10 को भाग करेंगे तो 1 होगा, और इसके साथ गुना करोगे तो आपका 3y होगा बराबर ये 13/10। आप जानते हैं अगर वो नीचे वाला बेस अगर सेम हो तो कैंसिल आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, या फिर आप क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना करने पर लेंदी पड़ जाएगा, तो फिर क्रॉस गुना नहीं करोगे। नीचे वाला अगर समान है तो नीचे वाला कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर वाला भी अगर क्या है, ऊपर वाला भी अगर बराबर है तो फिर समान है तो कैंसिल कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13, ये समीकरण आप 1 करोगे। ठीक है, उसके बाद इसमें भी इसी प्रकार करेंगे। ठीक है, इसमें भी इसी प्रकार पॉइंट हटाएंगे, एक ही जैसा है, कोई अलग नहीं है। तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। एक काम कीजिए, पॉइंट हटाइए,
पॉइंट हटाने पर 10 लिखा जाएगा, पॉइंट हटाने फिर 10 लिखा जाएगा, फिर पॉइंट हटाओगे तो 1 और 0 10। चलो तो ये आप क्या कीजिएगा, ये एलसीएम करो तो फिर ये 10 हो जाएगा। 10 से 10 को अगर डिवाइड करोगे तो 1 प्राप्त होगा, और 1 से इसको अगर गुना करोगे तो फिर आपका 4x से होगा। आगे वाला 0 कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, आप जानते हैं। प्लस 10 से 10 को भाग करेंगे 1 प्राप्त होगा, और 1 से अगर इसको गुना करेंगे तो 5y होगा। आगे वाला 0 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। बाई 10 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आपका आ जाएगा 4x प्लस 5y बराबर 23। अब समीकरण 1 और 2 मिल चुका है, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप चाहे इससे भी बना सकते हैं, चाहे इससे भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे वैल्यू छोटा छोटा है तो इससे बनाओ, जिसमें वैल्यू छोटा छोटा हो उसी से सॉल्व करने के लिए आप कोशिश कीजिएगा। समीकरण 1 से, चलो 1 से लेते हैं हम लोग, क्योंकि उसका वैल्यू थोड़ा छोटा छोटा है। तो 2x प्लस 3y बराबर 13। अब किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए जिसका वैल्यू छोटा हो उसी का निकालना है, उससे बेहतर होगा। तो ये वाला छोटा है तो इसका वैल्यू निकालो, ये वाला थोड़ा बड़ा है तो इसका वैल्यू मत निकाला करो। तो 2x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 13 प्लस 3y, इधर आने पर माइनस 3y हो जाएगा। पूरा खुला आ रहे हैं ना, प्लस वाला 3y है तो क्या हो जाएगा माइनस 3y। x बराबर क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y बाई 2। ये समीकरण आपको करना पड़ेगा 3। ये समीकरण 3 हो गया। ठीक है, आप y का वैल्यू कहीं मिल जाओ, यहाँ पर पुट कर दिया जाए तो फिर हम लोग का सब समाप्त हो जाएगा। इसका वैल्यू कहाँ पुट करना है, क्योंकि हम लोग 1 से निकाले तो समीकरण 2 में पुट करना है। समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर चलिए इसका वैल्यू पुट कर लीजिए समीकरण 2 में। तो 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x के जगह आपको पुट करना है क्या, 13 माइनस 3y बाई 2। ब्रैकेट में लिखना है, इसलिए ब्रैकेट क्योंकि 1 से ज़्यादा अगर नंबर आ जाए तो फिर आप ब्रैकेट दीजिएगा। ठीक है, प्लस 5y बराबर 23। ब्रैकेट का मतलब आप जानते हैं, एक बार इसके साथ गुना और एक बार इसके साथ गुना। इसके साथ गुना करोगे 4 तरफ कितना होता है 52, माइनस इसके साथ गुना करोगे 3 4 12y बाई 2 प्लस 5y बराबर 23। नीचे कुछ नहीं, 1 लगाओ। इसके साथ आप तो घटाव नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कीजिएगा, हॉल करना पड़ेगा, यह 2 लिखो। ठीक है, 2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे, इन दोनों को पहले लॉसो किए, ठीक है, 2 हुआ तो 2 से 2 को भाग करेंगे 1 प्राप्त होगा, और 1 के साथ अगर इस नंबर को भी गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही वाला नंबर होगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं, 1 से गुना करने का कोई ज़रूरत नहीं है। प्लस है तो प्लस लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 2 को भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2 प्राप्त, और इसके साथ गुना करोगे तो फिर आ जाएगा 10y बराबर 23। ठीक है, आप और सॉल्व करो, जितना तक सॉल्व होगा सॉल्व करते जाइएगा। ये 52 है। आप देखो ये वाला समान पद है, समान अगर पद है तो फिर आप उसको कुछ सॉल्व कर सकते हैं। और ये 12y है और ये 10y है, माइनस प्लस में माइनस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और माइनस करोगे तो फिर कितना हो जाएगा, 12 में से 10 गया, फिर कितना बचेगा 2 बचेगा। 2y, y वाला घटा होता है इसलिए y भी लिखना पड़ेगा। कौन वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा, इसके आगे क्या है माइनस, तो माइनस लगाओ बटा 2 बराबर 23। आप तो कुछ सॉल्व नहीं कर सकते, आप एक ही उपाय बचा हुआ है कि क्रॉस गुना करो। क्या करना पड़ेगा, क्रॉस गुना। चलो क्रॉस गुना कर देते हैं। 1 के साथ अगर इसको गुना करोगे, आप जानते हैं 1 के साथ गुना करने पर वही वाला नंबर होता है, इसलिए वही वाला नंबर लिख दो। 2 के साथ अगर 23 को गुना करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा 46 आ जाएगा। माइनस 2y बराबर 46 माइनस 52, माइनस 2y बराबर कितना आ जाएगा बताओ,
घटाव कीजिए, घटाव करने पर आपका 4 और कितना, सॉरी 4 नहीं आएगा क्योंकि छोटा वाला से बड़ा वाला घटाना पड़ेगा, और इससे घटाओगे 6 और ये 6 से हो जाएगा, और क्या लग जाएगा माइनस, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 6/2 यानी आ जाएगा आपका 3। तो इतना सुंदर अगर नंबर आ जाए तो फिर गलती का कोई चांसेस नहीं होता है कि यही वाला पक्का आंसर हो जाएगा इस प्रकार का नंबर। तो समीक आप इसका वैल्यू कहाँ पुट करना पड़ेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता कि कहाँ पड़ेगा इसका जो पुट करना है समीकरण 3 में पुट करना होगा। तो समीकरण 3 में x का मान प्रतिस्थापन करने पर, चलो तो समीकरण 3 में इसका वैल्यू पुट करो। तो x बराबर 13 - 3y/2। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 - 3y की जगह कितना पुट करोगे, इंटू 3, इंटू लगाना बीच में, 33 नहीं कर देना, ठीक है, वरना 33 कर देता है वो स्टूडेंट। चलिए भाई 2, तो x बराबर कितना हो जाएगा 13 माइनस 3 तिरका 9/2। तो x बराबर घटाव करोगे तो फिर आ जाएगा 4/2, और अगर इसको भाग करोगे तो आ जाएगा आपका 2, क्या आ जाएगा 2। चलिए तो इसका फाइनली आंसर आ गया 3 और 2। जल्दी करके नोट कर लीजिए, दिखने में बहुत सारे ड्रावना सा हो जाता है स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट डरने लग जाते हैं, लेकिन ये आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, पॉइंट को हटाना पड़ेगा, पॉइंट को हटाने से 10 कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद तो 2 ही इक्वेशन बन जाएगा। 2 इक्वेशन बनने के बाद बिल्कुल जैसे 2 क्वेश्चन पहले बनाए थे उसी प्रकार का ही ये भी ऐसे ही है। चलिए जल्दी जल्दी करके नोट कर लीजिए। चलिए अब टाइम हो चुका है और आज यहीं तक रखेंगे और आगे की बात कल करेंगे। चलिए आप अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल रहा है बार बार, और आप देख रहे हैं आपको साइंस से हेल्पफुल कर रहे हैं, विज्ञान से आपको, हाँ साइंस से हेल्पफुल तो कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम लोग इंग्लिश से भी हेल्प कर रहे हैं आपको, और उसके बाद मैथ से तो हेल्प कर ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। चलिए।